हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद इस वीडियो और इस चैनल पे। तो आज मैं आपको बिहार बोर्ड का ऑफिशियली जो उर्दू का मॉडल पेपर जारी किया गया है बिहार बोर्ड का, ओके, उसका मैं यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा कुछ आगे पीछे है, डोंट वरी, वो सब हो जाएगा। एक दो सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन था बट हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 सवाल बताना है। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, आप भी मेरे से साथ फास्ट चलेंगे, ओके। पहली बार तो चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उर्दू का बहुत सारे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भरा हुआ है, ओके। सब्जेक्टिव भी मैं डालूंगा इसका, डोंट वरी। आगे चलते हैं, सवाल वन बाय वन करके पढ़ते हैं। जिस तरह से एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ एग्जाम में 85 सवाल बनाना है, लेकिन यहाँ पे 100 बनाने की कोशिश करना, बिकॉज एग्जाम अभी नहीं चल रहा, अभी टेस्ट चल रहा, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का सवाल, हम देख खुदाए उजूजल में जुलजिलाल किसके लिए आया है? तो हम देख खुदाए उजूजल में जुलजिलाल जो है खुदा के लिए आया है, अल्लाह ताला के लिए आया है। दूसरा सवाल है, शबनम क्या है? शबनम क्या है? देखिए, शबनम कमाली के बारे में पढ़ना है अपना। तो शबनम कमाली में शबनम जो है वो तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए जी, तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। जिस नज़म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नात। क्या कहते हैं? नात कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमद के बारे में पता चल गया कि अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है, हमद कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बयान कहते हैं, नात कहते हैं। और मनकबत जो है वो बुजुर्ग है ना, बुजुर्गान दिन, ठीक है ना, बुजुर्गान दीन के बुजुर्गों के बारे में जो तारीफ बयान की उसको मनकबत कहते हैं। और कसीदा जो है बादशाह, ठीक है ना, बादशाहों की जो तारीफ बयान कहते हैं उसको बोलते हैं कसीदा। तो ये सब बात समझ में आ गया। चौथा सवाल देखिए, सुहैल जिमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो पटना में पैदा हुए, ठीक है ना, सुहैल जिमाबादी पटना में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे पांचवा सवाल बोलते हैं कि भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? तो भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी जो है दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए जो है खतूत लिखती थी, है ना, खत लिखा करती थी। चलिए देखिए, नूर की जिद क्या है? ग्रामर से कम 30 से 35 सवाल दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर ग्रामर सेक्शन अगर कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि किताब का जो लेसन वाला है ना, इसमें डेट का जो आता है, इसके वालिद का नाम या असल नाम या डेट आता है, तो थोड़ा सा हार्ड लगता है कि इसका डेट इंतकाल कब हुआ, पैदा कब हुआ। तो अगर आप कवायद को स्ट्रॉन्ग करते हो तो इससे ये मैनेज हो जाएगा, 50 सवाल तो आराम से बन जाएगा। बाकी उर्दू में तो बहुत ऐसा क्वेश्चन जो आप आराम से बना लीजिएगा। तो नूर की जिद क्या है? जुल्मत। नूर मतलब रोशनी, जुल्मत मतलब अंधेरा, ओके। सवाल आगे बनता है कि फरार किसका अफसाना है? देखिए, फरार है ना, तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कमर जहां, है ना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार है, ओके। 8वां सवाल है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? कमर जहां का पहला अफसाना है जुनून वफा, ओके, याद रखेंगे, कमर जहां का पहला अफसाना जुनून वफा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, मादा परस्त। इस सवाल को मुझे ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगे, कम से कम 1 घंटा समय लग गया। मैं आपको बताता हूँ, मादा परस्त के मतलब होता है क्या बोलते हैं, नास्तिक, समझते हैं नास्तिक, है ना। नास्तिक होता है जो अल्लाह ताला को नहीं मानता है, ठीक है ना। और वो हमेशा अपने आप को ये तस्वुर करता है कि फ्यूचर के बारे में तस्वुर करता है कि मैं फ्यूचर में ये काम कर लूँगा, मैं कभी नहीं मर सकता हूँ, मैं ज़िंदगी भर ये कर सकता हूँ, मतलब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करता है, फ्यूचर, है ना, उसको बोलते हैं मादा परस्त है। तो यानी कि मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं जो मादा परस्त होते हैं ना, जो मादा परस्त लोग होते हैं, यानी कि जो नास्तिक होते हैं, उसको क्या एथिस्ट बोलते हैं सारे, है ना। तो वो अक्सर जो है फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं, ओके, जैसे कि यहूदी लोग। तो हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 10वां सवाल है, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? आशियाना जो अफसाना है वो किस तरह, समाजी, नफ्सियाती, जासूसी, रूमानी। तो ये नफ्सियात, दो इंसानों के बीच का नफ्सियात का अफसाना है आशियाना, ओके। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 2007 में, ओके, 2007 में क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। 12 नंबर सवाल है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए मीथेन गैस, है ना जी, जिसको गोबर गैस ही बोलते हैं, गोबर से निकलता है गोबर गैस, या धान के खेत से भी निकलता है, ओके। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आपको दिख रहा 13 नंबर सवाल ऊपर में दिख रहा होगा। देखिए क्या बोलता है, असारुल सनीद, है ना, असारुल सनादीद किसकी तसनीफ है? इसके लिखने वाले कौन हैं? ओके, तो इसके लिखने वाले सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए। डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज बरोज क्या होता जा रहा? डॉक्टर अब्दुल मगनी के मुताबिक, उसके अनुसार क्या है कि अदब समझने वालों
का हल्का रोज बरोज जो है बढ़ता जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए, बहुत अच्छी बात है जी। चलिए आगे सवाल 15 रहा है, भीमराव की मादरी जबान क्या है? तो भीमराव अंबेडकर आप जानते हैं मराठा में पैदा हुए, है ना, महाराष्ट्र में पैदा हुए। तो महाराष्ट्र में पैदा हुए तो जाहिर सी बात उनकी जो मादरी जबान है, जो मातृभाषा है, वो मराठी रहेगा, है ना। आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनफ से है? आगा हसर कश्मीरी, तो ड्रामा पढ़े ना, ड्रामा निगारी और आगा हसर, इस तरह से याद करेंगे तो ड्रामा और ड्रामा लिखते थे। ओके, चलिए 17 सवाल देखिए, लतफुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? लतफुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? सियासत से, है ना, राजनीतिक से ज़्यादा दिलचस्पी थी। चलिए जी 18वां सवाल देखिए आपके सामने है, ज़मीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण का वास्ता पड़ता है? तो आप जान रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, एक सूरज ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण, यानी कि दो ग्रहण का सामना करना पड़ता है। 19वां सवाल है, आर्यभट्ट आर्य सिद्धांत और क्या है, और तंत्र, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? कहाँ लिखी गई ये बताना है। तो ये किताब लिखने वाला आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह जो है पटना में कायम किया था। पटना में तरेगना एक जगह है ना जी। तो पटना, अब देखो, तो यहाँ पे आंसर हमारा तरेगना हो जाएगा ना, क्योंकि पटना में तरेगना जगह तो तरेगना में लिखी गई, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा, क्योंकि पटना में पड़ता तरेगना और तरेगना जगह का नाम दिया हुआ, चूंकि तो हम तरेगना को टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। आर्यभट्ट भट्ट आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तरेगना में। ओके, चलिए आगे सवाल 20वां पढ़ते हैं, जमीन का तवाफ करती है, कौन करती है? जमीन का तवाफ कौन करती है? जमीन किसका तवाफ करती, सॉरी गलती पढ़ लीजिएगा तो फिर आंसर भी गलती हो जाएगा। जमीन किसका तवाफ करते हैं? तो जमीन जो है सूरज का तवाफ करते हैं। और जमीन का तवाफ कौन करती है? तो जमीन का तवाफ कौन करता है? चांद। अगला है, नज़ीर अहमद की वफात कब हुई थी? नज़ीर अहमद की वफात हुई थी 1910 में, है जी, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। चलिए 22वां सवाल देखते हैं, गालिब का असल नाम क्या है? तो आपको पता है असदुल्ला खां गालिब। देखिए असद लिखना है, आयन नहीं होगा, ठीक है ना। 23वां सवाल है, गदर का वाकया कब हुआ? यानी 1857 वाला जो गदर है ना, उसी को बोलते हैं। गदर का वाकया कब हुआ था? 1857 में। चलिए 24 सवाल देखते हैं, क्या बोलता है कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? जो आपके निसाब में, जो आपके सिलेबस में खत लिखा हुआ है, शहबाज ने जो खत लिखा है किसके नाम लिखा है? मकतूब जो लिखा है किसके नाम लिखा है? तो बेटी के नाम, है ना, अपनी बेटी सुगरा के नाम। सुगरा भी उसमें जिक्र आता है, सुगरा का नाम लिखा। चलिए 25वां सवाल है, अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से है? अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से है, किस राज्य से है? और वो है बिहार राज्य से। ओके, ऑप्शन बी। हाँ जी, सब सवाल सही यहाँ पे है, डोंट वरी। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की। ओके, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। चलिए 27वां सवाल देखते हैं, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? जो इंटरव्यू है आपकी किताब में, जो इंटरव्यू चैप्टर है उसमें किसका इंटरव्यू लिया गया? तो कृष्ण यार मैं क्या, बेदी का। हाँ, बेदी का इंटरव्यू लेसन का नाम भी है ना, बेदी का इंटरव्यू लेसन का नाम भी है बेदी। ओके, चलिए 28वां सवाल देखें, फैयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबा से है? ये शायद 28वां सवाल मुझे मिला नहीं। ओके, देखना इसे, पता नहीं मुझे मिला नहीं है। फैयाज रिफत तो किताब में भी नहीं है लेसन, लेकिन पता नहीं कोई किसी का कैरेक्टर होगा, मैंने पढ़ा नहीं। तुम लोग को अगर बनाए होगे तो नीचे 28 का सवाल को कमेंट करना, ठीक है ना। 29वां सवाल है, चकबस्त की पैदाश कहाँ हुई थी? चकबस्त की पैदाश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद यूपी में पड़ता है जी। 29वां सवाल है, शामिल निसाब नज़म मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? मुनाजिर कुदरत या मुनाजिर फितरत, जो बोलो, शायर कौन है? चकबस्त, नाम ही है ना। शामिल निसाब मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत के जो शायर है कौन है? चकबस्त है। 31वां सवाल देखिए क्या बोलता है बाबू, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हुआ था 2004 में। ओके, 2004 में। 32वां सवाल देखते हैं क्या बोलता है, परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? देख रहे कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, मतलब हर किसी को पूरा बायोडाटा याद करना पड़ेगा आपको कि कब मैट्रिक पास कब हुआ, कब इंटर पास किया, कब शादी किया, जब याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर कवायद वाला सेक्शन जो है ना, यानी कि जो ग्रामर वाला सेक्शन को कर लेते हो ना, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। और मैंने ग्रामर पढ़ाया है, जो इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया है, जाकर डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करना, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब देखो किसी को याद नहीं रहेगा तो छोड़ देना पड़ेगा, जो हल्का हल्का वही बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1925। फिलहाल मैंने आंसर यहाँ पे ढूंढ लिया है, आपको देखना पड़ेगा किताब, मैंने किताब से ढूंढ कर आंसर निकाला है, ठीक है ना। मर्ज तनफिस से किसकी मौत हुई? देखिए अब हमको जानना पड़ेगा कौन आदमी मरा है, यानी कि जो शायरी है, जो शायर है, जो जिसका इंतकाल हुआ, वो कौन सी मर्ज से मरा है।
तो याद रखेगा। अब परवेज शाहिदी, इनकी जो मौत हुई थी मर्ज तनफिस, एक बीमारी है जी। ओके, 24वां सवाल देखते हैं डियर। बिजली का खंभा के शायर कौन है? ये बहुत आसान सवाल, ऐसा वाला सवाल एकदम याद कीजिए, 4-5 सवाल आता है, इसके शायर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, ठीक है ना। बिजली का खंभा के शायर कौन है? तो इसका हो जाएगा निदा फाजली, है ना जी, निदा फाजली। 35 सवाल है, निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? कमज़ोर तबका को। निदा फाजली ने जो बिजली का खंभा लिखा है, उन्होंने जो कमज़ोर तबका को मसाइल के उजागर करने का, उभारने का काम किया है। नज़म बहुत आसान थी पहले, कि किस तरह का नज़म है? एक आता है, एक है आज़ाद नज़म, तो ये आज़ाद नज़म, ये बल्कि पाबंद नज़म होगा, ठीक है ना। ये नज़म बहुत आसान थी पहले, सैयद मोहम्मद जाफरी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो एक है ना नज़म, एक खड़ा डिनर नज़म है, खड़ा डिनर इसी के शायद नज़म है। ओके, तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो नज़म है ये किस तरह का नज़म है? तो भाई आपको याद रखना है, खड़ा डिनर नहीं, गलती में बताया, बिजली का खंभा और नज़म बहुत आसान थी पहले, ये दोनों का शायर जो है निदा फाजली है, ठीक है ना, निदा फाजली। तो बिजली का खंभा जो है आज़ाद नज़म है, बिजली का खंभा जो है आज़ाद नज़म है, और निदा फाजली नज़म बहुत आसान थी पहले, ये पाबंद नज़म है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेंगे। सवाल बनता है बिजली का खंभा कैसा नज़म है, ये भी सवाल आता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? ओके, तो इनका था सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? नज़म जो है खड़ा डिनर के शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। ओके, सैयद मोहम्मद जाफरी। आगे सवाल है, रज्ज़ किस सिनफ शायरी का हिस्सा है? रज्ज़, तो आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। मसनवी जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सॉरी मरसिया पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा। मरसिया जो है रज्ज़ और बहुत सारा तीन चार चीज़ का जो है शायरी का सिनफ का हिस्सा बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, जिस नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मरसिया। क्या बोलते हैं? मरसिया कहते हैं। जिस नज़म में किसी के मरने पर इजहार किया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। ओके, आगे सवाल है, गालिब के आबाओ अजदाद जो है कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो पता है ईरान से आए थे, है ना जी। 42 सवाल है, शायरी की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होना चाहिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा चांसेस बी का है। अगर आपको कुछ पता चलता है तो मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके। शौक के वालिद का नाम क्या है? यानी कि शौक लखनवी जो है ना, उनके वालिद का नाम क्या है? आगा अली खां। क्या है? आगा अली खां। चलिए 44 सवाल है, मसनवी ज़हर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? ज़हर इश्क में एक लड़की है और वो सौदागर की बेटी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे है, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता पढ़ना है, शौक लखनवी का पूरा नाम जो है तसद्दुक हुसैन खां, है ना जी। तसद्दुक हुसैन खां, मुझे भी बिल्कुल तसद्दुक, देखिए तसद्दुक एक तकद्दुस लिखा है, तसद्दुक होगा, ठीक है ना। नसीम की वफ़ात कितनी साल में हुई? अब बताना है कि यार नसीम की, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी पैदाइश की तारीख याद रखनी पड़ेगी और इसके इंतकाल की जो तारीख है वो भी याद रखनी पड़ेगी, तब तो घटा पाएंगे। तो उनका जो इंतकाल हुआ है 34 साल की उम्र में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है, बकावली किस मसनवी का किरदार है? बकावली किस मसनवी की किरदार है? तो ये है गुलजार नसीम, पढ़ना आपको, उसी में आपको मिल जाएगा बकावली जो उसी का किरदार है। एक किरदार का नाम है, कैरेक्टर का नाम है। गंगा प्रसाद कोल दयाशंकर नसीम के कौन थे? वालिद है ना। गंगा प्रसाद कोल जो है दयाशंकर नसीम के वालिद साहब है, पिताजी हैं। मुस्तफ़ी की जाए पैदाश कहाँ है? लखनऊ, अमरोहा, बनारस, गाजीपुरी। तो हो जाएगा अमरोहा। ओके, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे सवाल देखते हैं, कौन मशहूर शायर मुसाफ़ी के शागिर्द थे? मुसाफ़ी के बहुत सारा मशहूर शागिर्द जो है शायर जो है शागिर्द रहे, उनमें से एक है आतिश। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 51 सवाल है, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का क्या नाम है? तो इसका नाम है फ़िदा हुसैन वामिक। मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक। 52 सवाल देखिए क्या बोलता है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? बहुत बार सवाल पूछा गया, तो याद रखिए, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को बोलते हैं गैर मुरद्दिफ़। क्या बोलते हैं? गैर मुरद्दिफ़। आगे सवाल है जी, अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है?
अहमद फराज का ताल्लुक जो है किस मुल्क से, तो पाकिस्तान। इसकी पैदाइश हुई थी पेशावर में, और पेशावर जो पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, चलिए जी आगे सवाल पढ़ते हैं। दिख रहा सवाल आपको, 54 नंबर सवाल दिख रहा है। हसन नईम का सना पैदाइश क्या है, मतलब कब पैदा हुए। अब देखिए डेट याद रखना पड़ेगा। हसन नईम की पैदाइश हुई थी 1924 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 55 सवाल है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है। परवीन शाकिर जो है मतलब वो क्या गज़ल गो है, या मतलब गज़ल वाली है, या मरसिया लिखती है, या दास्तान लिखती है, या नावल निगार है। तो परवीन शाकिर जो है गज़ल लिखने वाली है, ठीक है ना, गज़ल गो। आपकी किताब में भी इन्होंने गज़ल लिखा है। आगे है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था, 2003, 4, 5, 6। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था 2004 में। ओके, 57 सवाल देख लेते हैं। क्या बोलता है कि शामिल निसाब, जो आपके निसाब में शामिल है, दोहे के शायर कौन है, दोहे के लिखने वाले शायर कौन है। जफ़र गोरखपुरी, मुजफ्फर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जफ़र गोरखपुरी। देखिए ऑप्शन नंबर सी, जफ़र गोरखपुरी। ओके, चलिए आगे सवाल है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं। ये भी सवाल आता है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं और रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। ये दोनों बहुत वायरल सवाल है। दोहा में 2 मिसरे होते हैं, दा से दोहा, दा से दो, एकदम क्लियर सी बात है, कुछ भी रटना नहीं है इसमें, ये सब हल्का सवाल बन जाता है। आगे है, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिए हुई है। उर्दू में गीत की जो शमूलियत है किस शायरी के जरिए हुई है, तो याद रखिएगा हिंदी के जरिए। ओके, 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे सवाल है, सलाम मछली शहरी कब पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई थी। सलाम मछली शहरी की पैदाइश, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, 1 मिनट, ए हो जाएगा, 1919 में सलाम मछली शहरी की पैदाइश। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। आउट ऑफ माइंड क्वेश्चन का आंसर, 1 मिनट 210 में है। तो इसकी पैदाइश हुई थी 1921 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई थी 1921 में। ओके, आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है, उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, तो दबिस्तान दक्कन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है जी, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में नए रियासतों की जो तकसील कुन बुनियाद मतलब हुई थी, किस अमल पे। मतलब समझ में आ रहा है कि आज़ाद जब हिंदुस्तान हुआ था तो उस समय जो है राज्यों का जो बंटवारा हुआ था किस आधार पे हुआ था, तो लिसानी मतलब जबान भाषा के आधार पे हुआ था। जैसे कि कोई कन्नड़ भाषा बोल रहा तो कर्नाटक राज्य रखा गया उसका, कोई पंजाबी भाषा बोलता था तो पंजाब राज्य नाम रखा दिया, है ना। कोई मलयालम बोलता था उसको केरल में का भाग बना दिया, कोई गुजराती बोलता था गुजरात का भाग बना दिया, कोई बंगला बोलता था बंगाल का भाग बना दिया। समझ आ रहा ना। तो मतलब लैंग्वेज के आधार पर जो है राज्य को, रियासत को तकसील किया गया था, ठीक है। अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है, बहुत अच्छा सवाल है। सेकेंड हैंड के जो अफसाना निगार है वो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, हरि मोहन झा। सेकेंड हैंड नहीं, सेकेंड हैंड इसका नहीं होगा। अफसाना सेकेंड हैंड के राइटर, अफसाना सेकेंड हैंड के राइटर कौन था यार, 1 मिनट यार, मैंने देखा है लेकिन भूल गया, दिमाग से निकल गया। ओके, तुम लोग को तो याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। सेकेंड हैंड वैकोम मोहम्मद बशीर है यार, सॉरी बोल रहा ना, मुझे याद था, कंफ्यूज हो रही थी, मैं किताब देख लिया। वैकोम मोहम्मद बशीर, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार वैकोम मोहम्मद बशीर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, वैकोम मोहम्मद बशीर अफसाना सेकेंड हैंड का। अगला सवाल है, वात्रिक नदी जो है किस सूबा में है, तो वात्रिक के किनारे एक लेसन है जी। वात्रिक मतलब नदी होता है, ये गुजराती अफसाना है, तो जाहिर सी बात गुजराती अफसाना है तो नदी भी गुजरात का ही होगा, और रियल में गुजरात में ही नदी पड़ता है, आपकी किताब में दिया हुआ है। कर्नाटक की जबान क्या है, कन्नड़, चूंकि कन्नड़ है ना, कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोला जाता है। आगे सवाल है, कीतो किस जुर्म में जेल जाता रहा, तो एक आपका यहाँ पे अर्जुन का नाम का एक कहानी है आपकी किताब में, रोशनी वाला में, उसे पढ़ेंगे आपको, जंगल काटने के जुर्म में। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, चोरी के जुर्म में जना, ठीक है। आगे सवाल पढ़ते हैं, आसाम में कौन जबान बोली जाती है। शायद यहाँ पे मैं 66 में कंफ्यूज हो रहा हूँ डियर, 66 में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है ना। जंगल काटने के जुर्म में
मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर तुमको है तो बताना, जो मैं कंफर्म नहीं बता दे रहा हूँ। आसाम में कौन जबान बोली जाती है, क्योंकि मैं बहुत खोजा इसको, तो फिर भी मुझे लगा कि वो सवाल सटीक मुझे नहीं मिला, बहुत मैं खोजा हूँ। आसाम में कौन जबान बोली जाती है, आसाम में तो आसामी भाषा बोलेंगे, है ना, आसाम में आसामी भाषा बोली जाती है। 68 सवाल देखिए, पसाची आप फ्रांस से कौन जबान निकली, पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ पहले और क्या कहाँ से मिलेगा, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो तुम लोग 68 भी यहाँ पे देखना, ओके। अगर हो सके रोशनी किताब थोड़ा डिटेल से पढ़ना, अगर मिलेगा तो बताना मुझे भी कमेंट करके, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है, बारिश की एक सुबह जो नज़म है उड़िया जबान में लिखा हुआ है सीताकांत महापात्रा का, ठीक है ना, सीताकांत महापात्रा का। चलिए आगे देखिए, अभी बहुत सारा सवाल है। शामिल निसाब वो मुलाकात किस जबान के नज़म है, वो मुलाकात भी नज़म है ना, और ये मलयालम जबान में है। मलयालम मतलब मलयालम समझ रहे हैं ना, गुजरात का, केरल का भाषा है। और ये जो के सच्चिदानंद, तो यार मैं तो बता ही दी, सवाल है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बोलता है पढ़ेगा, यार अब आगे ग्रामर का देखिए, ग्रामर कितना आसान होगा ना, आपका आराम से बनाइएगा, एक आध ठो ग्रामर आगे पीछे होगा तो अलग बात है, लेकिन पूरा पूरा बना सकते हैं आप। पढ़े, अभी तो 2-3 ग्रामर मिल चुका उधर, है ना। पढ़ेगा किस तरह का फेल है, पढ़ेगा मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर को बोलते हैं मुस्तकबिल, हो गया ऑप्शन सी। कितना आसान सवाल है। आगे देखिए, जेल में खिताब कौन है, खिताब, अब देखिए लकब खिताब उर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए खान बहादुर क्या है, खिताब है, अमीर शरीयत जो है वो लकब है, और ये शेखू जो है उर्फ है, ठीक है ना। अशाद ये जो है तखल्लुस है, तखल्लुस, ओके। 63-73 सवाल है। मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हैं तो होता नहीं है। चलिए, मगरिब की जिद क्या है, देखिए याद, मगरिब की जिद मशरिक, है ना जी, और शुमाल की जिद जुनूब, है ना, शुमाल की जिद जुनूब, गुरूब की जिद तुलू, देखिए इसको याद रख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। आगे है, ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, निस्तो नाबूद करना, बर्बाद कर देना, ईंट से ईंट बजा दिया मैंने, है ना। शौक का मुतारिफ क्या होगा, देखो अब शौक, शौको जोक, शौक मतलब भी वही, अजोक मतलब भी वही, मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द है, वही शब्द है, वही माना हो, शौको जोक, है ना। चलिए, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है, बागीचा देखिए बाग का छोटा सा भाग है बागीचा, बाग बड़ा होता है इसलिए बाग को बोलते हैं मुकब्बर और बागीचा को बोलते हैं मुसग्गर, समझ में आ रहा ना। जिससे छोटा चीज मालूम हो उसको मुसग्गर बोलेंगे, और जिससे बड़ा चीज मालूम हो उसे मुकब्बर, जैसे घंटी घंटा, घंटी मुसग्गर, घंटा मुकब्बर, समझ में आ रहा है। सवाल पूछता हमेशा ये वाला सवाल। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, देखिए रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, आ गया ना। चलिए आगे सवाल है, मदाह का ताल्लुक किस सनफ से है, तो मदाह का ताल्लुक बोले या गजल का ताल्लुक बोले कसीदा के सनफ, ठीक है ना, गजल का ही है, ठीक है ना, गजल का भी मदाह वही होता है। गजल का ताल्लुक एक आता है ना, गजल का ताल्लुक, गजल का किस शायरी, किस सनफ शायरी से माखूज है गजल, तो कसीदा लिखते हैं, तो मदाह का भी बारे में आएगा तो कसीदा ही होगा। इसमें जमा की मिसाल कीजिए, जमा, जमा मतलब जिससे समूहवाचक पता चले, समूहवाचक। तो देखिए क्या हो रहा, फौज, लड़कियां, लड़की, तो फौज, फौज में एक नहीं बल्कि बहुत सारा होता है ना, फौज, ओके। तो इसमें जमा, इसमें जमा, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ए वाला ऑप्शन राइट होगा, फौज, ओके। लेकिन यहाँ पे इसमें जमा, इसमें जमा, वाहिद जमा, लड़की लड़कियां, इसमें जमा, कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे लड़कियां भी जमा है, फौज, आर्मी, लड़की की जमा है लड़कियां, लड़की इसमें है तो यही होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, लड़कियां, लड़कियां होगा राइट आंसर, ओके। फौज, सेना, सेना होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों वर्ड दे दिया, इसमें जमा, जमा एक्चुअली क्या है, फौज भी जमा ही आता है, फौज जैसे आर्मी बोलते हैं ना, आर्मी, आर्मी भी जो है वो क्या आता है, प्लूरल में ही गिनती आता है, आर्मी को गिनते हैं, ठीक है ना। एक सेना, फौज, फौज एक ठोक नहीं बोलते, बहुत सारा बोलता है, लड़की बहुत सारा, लड़कियां बोल दिया, तो इसमें जमा की मिसाल, तो फिर यहाँ पे दोनों तो इसमें ही, फौज भी इसमें है, मतलब नाम ही है, लड़कियां भी। तो यहाँ पे अगर आंसर ज़्यादा सटीक बोला जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे सटीक होगा, ज़्यादा आंसर बोला जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, क्योंकि फौज एक पोस्ट का नाम है, फौज, ठीक है ना, और लड़की जो है एक नाम है, इसमें का नाम है, मतलब नॉन का नाम है,
तो यहाँ पे ज़्यादा सटीक ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे सवाल देखते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन वाला सवाल तो खैर एक आध मिलेगा ही मिलेगा। काम करने वालों को क्या बोलते हैं? जो काम करने वालों को क्या कहते हैं? काम करने वालों को फाइल कहते हैं। फाइल बोलता है सब्जेक्ट को, ठीक है ना, और मफऊल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, फेल बोलते हैं वर्ब को, और इसमें बोलते हैं नॉन को। देखिए ये सब तो जानते हैं, इंग्लिश तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो काम करता है उसको बोलते हैं फाइल, जिस पे काम का असर पड़ता है उसको बोलते हैं मफऊल यानी कि ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है वर्ब। इससे बहुत फेल फाइल मफऊल, इससे बहुत सवाल पूछता है, 3-4 सवाल पूछ लेगा। देखिए अभी आगे मिलेगा। इसमें अगर गिनती में इससे एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे? इसमें अगर गिनती से एक से ज़्यादा हो तो उसको जमा बोलते हैं, है ना। एक से ज़्यादा अगर गिनती हो तो क्या होगा? जमा हो जाएगा। किसी काम के करने का शक किस फेल में मिलता है? शक मतलब शक हो। देखिए एहतमाली, एहतमाली का मतलब होता है शक, है ना। तो किसी काम में शक पाया जाए तो उसको एहतमाली बोला जाएगा, ठीक है ना। आगे सवाल, जेल में कलमा कौन है? कलमा, कलमा मतलब लफ्ज। देखिए तो वाई का होता है वाई, चाय वाई, चाय वाई, मैं चाय वाई पी रहा हूँ, तो वाई कोई लफ्ज थोड़ी ना होता है ना। वाई भी कोई, विगड़ा, झगड़ा वगड़ा, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता। झगड़ा बोलो यहाँ पे, देखिए ये एक लफ्ज है, वगड़ा कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है ना। देखिए अहमद लकड़ी की कुर्सी पर बैठा। अब देखिए इस जुमले में फेल क्या है? आगे ना फेल, फेल मतलब वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अहमद, अहमद जो है ये फाइल है, ये फाइल है। और लकड़ी की कुर्सी पर, जो लकड़ी की कुर्सी जो है ना ये पूरा मफूल है। और बैठना क्या हो गया? बैठा यहाँ पे जो है फेल है यानी कि वर्ब है, ठीक है। सही जुमला मुंतखब कीजिए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखा, अर्जुन से देखा, या अर्जुन ने देखी, कहाँ से हो जाएगा? अर्जुन ने देखा, देखी नहीं होगा, अर्जुन ने देखा। आगे सवाल है, गाय का मुजक्कर का होगा? मुजक्कर, गाय का मुजक्कर बैल होगा, है ना जी। मुजक्कर होना जी, पूछता है सवाल। मुतजाद लफ्ज बनाए। मुतजाद मतलब हुआ एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। जैसे देखिए, जैसे नसीबो फिराज, नसीब के मतलब भी वही होता है, अब फिराज का मतलब भी सेम होता है। खतो किताबत, खत मतलब भी वही, किताबत मतलब भी वही होता है, ठीक है ना, सेम। मतलब खत मतलब खत, समझ रहे हैं ना। हुस्नो जमील, हुस्न मतलब भी खूबसूरत, जमील मतलब खूबसूरत। रंजो गम, तो रंज मतलब गुस्सा, है ना, रंजो गम, तो दोनों सेम हो गया। मुतजाद नसीबो फिराज, खतो किताबत, खतो किताबत, ठीक है। हुस्नो जमील, नसीबो फिराज, रंजो गम, ठीक है। नहीं, ऑप्शन ए होगा, सी तो ठीक है, रंजो गम। रंज मतलब भी गुस्सा, गम मतलब भी गुस्सा, ठीक है ना। तो नसीबो फिराज, नसीब अलग है, फिराज अलग, वो एक दूसरे का उल्टा है। नसीबो फिराज एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। खतो किताबत दोनों सेम बात है, हुस्न जमील भी सेम है, रंजो गम भी सेम है, ऑप्शन ए होगा। 89 सवाल देखिए, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। और शुरू वाला शेर, गजल के शुरू वाला शेर जो होता है, पहला शेर को मतला बोलते हैं। आगे कलमा जामिद की मिसाल बताइए। जामिद मसदर मुस्तक पढ़े होंगे आप लोग। तो जामिद जो ना किसी कलमा से बना हो और ना उससे तो कोई कलमा बने। तो पहाड़, ना तो पहाड़ कोई लफ्ज से बना है, ना पहाड़ से कोई लफ्ज बनेगा, उसको बोलेंगे जामिद। देखिए अहमद पटना जा रहा है, इसमें फेल क्या है? फिर बोला फेल क्या है, तो फेल क्या होगा? रहा रही जो काम होगा, जा रहा है, देखिए जा रहा क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा। आगे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब एक तखल्लुस है, यानी कि शायर का छोटा सा नाम होता है, ठीक है ना, गालिब। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे फिक्र की जमा क्या है? फिक्र की जमा अफकार, बहुत आसान से वाहिद जमा पूछेगा, डोंट वरी, है ना, इसी टाइप का सवाल आएगा। ज़हीन तालिब इल्म है में ज़हीन क्या है? ज़हीन मतलब एक बुद्धिमान है ना। ज़हीन मतलब एक तेज तर्रार, तो एक सिफत है, इसकी खूबी बता रहा, क्या है? ये सिफत है, ओके। आगे तुम आए थे, कौन सा सेगा है? सेगा भी सवाल पूछता है एक तो। सेगा मतलब जैसे आपको केस पढ़े ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, इस तरह से। तो तुम कौन सा पर्सन है बताओ? तुम जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बोलते हैं, लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, ठीक है ना। सेकंड पर्सन को बोलते हैं हाजिर, जो हाजिर है। और थर्ड पर्सन को बोलते हैं गायब, जो गायब है ना, गायब। देखिए तो सेकंड हो गया हाजिर। अब तो मुतकल्लिम मेरा ऑप्शन होगा नहीं, अब ई भी ऑप्शन नहीं होगा, हाजिर। अब देखो तुम, तो तुम क्या है? तो वाहिद की जमा, यानी कि तुम सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो तुमसे पता चल रहा सिंगुलर, तुम आए थे, तुम लोग रहता तो जमा होता, लेकिन तुम आए थे तो क्या हो जाएगा? वाहिद हाजिर। क्लियर है? ऐसे छाटना है इसको। चलिए माजी बैद की पहचान कीजिए। माजी करीब, माजी बैद मैंने बताया था आपको, वीडियो बना हो बहुत अच्छे तरीके से, इससे भी सवाल पूछता है। माजी बैद की पहचान की, बैद मतलब दूर, जो काम दूर बहुत देर हो चुका, वो आया था, ये माजी बैद हो गया। और वो आया है, ये माजी करीब हो जाएगा, क्या? माजी करीब। वो आता था, ये माजी ना तमाम, माजी ना तमाम, ठीक है ना। वो आया, माजी मुतलक, ठीक है ना, जिससे पता ही नहीं चलेगा कब आया, वो आया खाली।
इब्न मरियम की मिसाल क्या है, तो मरियम जो है ना वो देखिए नाम से जुड़ा हो, इब्न मरियम मतलब मरियम का बेटा। बेटा को नाम पता नहीं, लेकिन मरियम के नाम से जाना जा रहा है। मरियम मतलब माँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम है मरियम। तो इब्न मरियम का मतलब हो गया मरियम का बेटा, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ना बोल के इब्न मरियम बोल रहा। तो यहाँ पे जो नाम से अगर रिश्ता कोई पता चलेगा तो उसको कुन्नियत बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तादाद देखिए 11, क्या है तादाद है 11, जिसे पता चला गिनती पता चल रहा। आगे सवाल है कुफ्र की जिद क्या है, कुफ्र, कुफ्र की जिद हो जाएगा ईमान, ठीक है ना, और काफिर की जिद हो जाएगा मोमिन, ठीक है ना। रुबाई की जमा क्या है, रुबाइयात, ऑप्शन बी। तो वाहिद जमा एक दो सवाल आ जा रहा। बाकी और जिसका मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं हुआ तो देखिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, मुहर्रम वगैरह पे आपको लिखना। मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, बरसात का मौसम भी बहुत बार पूछता है। ओके, यौम जमहूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक बार पढ़ना है। खत लिखना और दरखास्त लिखना, ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके सर्च करोगे खत कैसे लिखे या दरखास्त कैसे लिखे उर्दू में, और लास्ट में ए ऑनलाइन सोल्यूशन लिखना, ठीक है ना, आ जाएगा वीडियो। उसका देखिए ये सवाल ना, ये 1 नंबर वाला सवाल को बस 2 नंबर के रूप में बना दिया है। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए बताइए, शबनम कमाली बिहार के समस्तीपुर जिला में पैदा हुए, पूरा बताइएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, तो ये तो आपका लूटने वाला सवाल है ना, एकदम लूटिए। कितना नंबर का सवाल है ये देखिए, 20 नंबर का सवाल भाई, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर 2 नंबर, कितना हो गया 70 नंबर तो तुम रखा हुआ उर्दू तुम्हारा। बाकी तुम खत लिखोगे ना 5 नंबर का, तो चलो मानते 3 नंबर मिलेगा, 70 3 73। इसमें कुछ ना कुछ तो तुम भरोगे ही, 10 नंबर का है, कुछ ना कुछ तो लिखोगे तो मानते 5 नंबर मिलेगा, है ना। कितना हो गया 70 5 75, 75 3 78 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 78 हो गया। अगर अच्छी तैयारी करते और अच्छा। अब देखो यहाँ पे आओ 15 नंबर सवाल है, यहाँ 15 नंबर, यहाँ पे 5 सवाल में 4 सवाल 3 सवाल का आंसर देना है। अगर 15 नंबर नहीं तो 10 सवाल आएगा, 10 आंसर आएगा, 10 नंबर तो आएगा काट कूट करके जो भी। तो 73 78 3 88 हो गया। चलिए अब देखिए कितना आसान सवाल है, 78 था ना, 70 5 75 3 78 10 88। अब देखिए यहाँ पे वाहिद जमा बनाइए, उसी में से है। अरे यार ये तो खत्म करो, ये तो पूरा मिलेगा लगता। अब तुमको देखो 5 का आंसर देना है, यहाँ पे 6 सवाल है, तो तुम वाहिद जमा बनाना 5 तो नूर की जमा अनवार, शेर की जमा शोरा, सॉरी शेर है ना, शेर की जमा आशार, मरकज की जमा मराकिज, अदद की जमा आदाद, खबर की जमा अखबार, 42 होगा, ठीक है ना। रकम की जमा रकूम। 5 तो बनाना आपको मिल जाएगा आंसर, 5 नंबर मिल जाएगा, तो अच्छी बात है ना। उधर काहे बनाएंगे, इधर ही बनाएंगे, है ना। और जिद की जमा अजदाद, फेल की जमा अफ़ाल, रूह की जमा अरवाह, फर की जमा फ़नून। देखिए हो गया ना, 5 तो बनाइएगा, 5 नंबर तो पक्का रखा हुआ है। फिर इसकी जिद बताना है, कुफ्र की जिद क्या होगा, अभी बनाया आपने, अभी सवाल था। कुफ्र की जिद क्या हो जाएगा ईमान, हक की जिद क्या हो जाएगा बातिल, तो यहाँ पे मिल गया आपको। आलिम की जिद क्या हो जाएगा जाहिल, नोट कर लेना बाबू। मौत की जिद क्या होगा, मौत, हयात बोलो या जिंदगी बोलो दोनों चलेगा, जिंदगी लिखो हयात लिखो दोनों चलेगा। उरूज की जिद क्या हो जाएगा जवाल, इनकार की जिद क्या हो जाएगा इकरार, अव्वल की जिद क्या हो जाएगा आखिर, मुमकिन की क्या हो जाएगा नामुमकिन, जंग की जिद क्या हो जाएगा, जंग की जिद सुलह, हमने सुलह कर लिया। जदीद की जिद क्या हो जाएगा कदीम, बहुत इंपॉर्टेंट जदीद वाला है। तो बस देखो 5 तो बनाना, तो 5 नंबर, तो इसमें तो तुम 1 नंबर भी नहीं काटेगा कोई बंदा, अगर आपने सही बनाया ना 5 का 5, तो 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, 10 नंबर हो गया। और इसमें से 5 नंबर मिलेगा, अरे इतना में से कोई तो लिखोगे, चलो मानते 2 नंबर मिलेगा, तो मानते 10 2 12 नंबर, कुछ है ना, कुछ भी तो लिखिएगा ना। तो 12 नंबर तो कितना हो गया, 88 2 90 हो गया। लो भाई 90 नंबर उर्दू में तो लाइएगा, तो समझ में आ रहा ना कितना अच्छा नंबर फायदा होगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से तैयार करें। तो वाहिद जमा अजीद इजदाद सवाल दे सकता है, मुहावरा भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम कंठस्थ कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। ओके डेट्स ऑल, वीडियो जिन्होंने लाइक रखने के लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज।